अम्मा को काजी बुला रही है। खेल लिया अम्मा के साथ। गोदी में बैठी। काशू हेलो करो, हेलो हेलो करो। अच्छा हाय तो बोल दो, हाय। काशू कहाँ है? देह गरम लग रही जाती है ना। तो सुबह का टाइम है, अभी 10 बजे है, बारिश शुरू हो गई है और बादल देख के लग रहा है कि बारिश होगी दिन भर। और फेस से ही थोड़ा लग रहा होगा, आज सर में दर्द जैसा हो रहा है हल्का। तो नहा धो चुकी हूँ मैं और काशी को नहीं अभी नहलाया है। काशी देर में नहाएगी, संडे है, इनकी दीदी सो रही हैं, आराम से उठेंगी वो। और अभी हम जय जय कर लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? थैंक यू सो मच, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। अभी अंदर जा रही हूँ, नाश्ता वगैरह बन गया है, रौसा बने हैं आज, तो वही खा रही हैं अम्मा और हम लोग भी खाएंगे। रौसा मूंगफली वगैरह सब डला है इसमें ना। थोड़ा सा दूध जितना दिख रहा है बस इतना ही लाए थे काशी के लिए, और इसने ये भी नहीं पिया। बॉटल में दे देती हूँ थोड़ा, तो कभी कभी मन होता है तो शौक शौक में मुँह से लगा लेती है, लेकिन एक दो घूंट ही पीती है। तो अभी तो इनका हो रहा है नाश्ता। फैलाना नहीं बेटा, फैलाओ नहीं। अब टमाटर नहीं खाती, पहले तो खाती। हाँ अब नहीं खाते। हाँ बोर होगी टमाटर का। लाओ बाहर फेंक दो। काशी मैडम का झूला लग गया है, झूल रही है आराम से। काव्या भी उठी है, ब्रश कर रही है। और रवा का चीला बना रही हूँ काव्या के लिए, और रवा ख़त्म हो रहा है, सिर्फ इतना ही है, तो इतने में 2 चीले तो बन जाएंगे। क्या है, काव्या को अच्छा लगता नहीं है मटर चना रौसा, तो यहाँ पर हर दूसरे दिन बनते हैं, मतलब रोज़ डेली पापा खाते हैं। इसमें रखा तो थोड़ा सा ही है, ये तो ज़रा से ओट्स बचे हैं, ओट्स भी ख़त्म हो रहे हैं तो मंगाने हैं अभी। और ये रखा है मठा, मम्मी अरबी बनाने जा रही है दही की, तो इसी में भी वो दे रहे। तो ये रवा में मठा डाल दिया थोड़ा सा, 10 मिनट फूल जाइए, उसके बाद बनाऊंगी चीला। और यहाँ पर रखी है अरबी उबली हुई कटी हुई, मम्मी दही वाली अरबी बनाने जा रही है। मेरी काव्या में क्या है कि जब से उसके पापा गए ना, तो वो पूरी कोशिश करती है कि उसकी मम्मा खुश रहे, और किसी भी चीज़ की मम्मा को ज़रूरत हो तो वो फटाफट उस चीज़ को पूरा कर दे। हालांकि वो अभी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मैच्योरिटी इस मामले में बहुत ज़्यादा है। काव्या के पापा को पता था मुझे शुरू से ही जलेबियाँ बहुत पसंद हैं, और वो हमेशा हर संडे को मेरे लिए लाते थे। तो जब वो बड़ी होने लगी थी ना, तो वो ये चीज़ समझती थी कि पापा लाते हैं किस तरीके की, मतलब मम्मी को पसंद है, छांट के उसी तरीके की पापा लाते हैं। अपने आप उठी और मैंने कुछ भी नहीं बोला, मुझे पता भी नहीं था। फ्रेश हुई और चुपचाप चली गई जलेबी लेने और बोली मम्मा मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। उसने सिर्फ इतना बोला ही था, मुझे तुरंत आइडिया लग गया था कि 100% जलेबी लाई होगी, क्योंकि दिन था संडे का, और मोस्टली संडे को काव्या के पापा काव्या के साथ जाते थे, घूमते फिरते थे, उसको खिलाते पिलाते थे, जो भी उसकी इच्छा होती थी, या सब्जी लेने के बहाने या कुछ ऐसे ही घूमने के बहाने, और हमेशा मेरे लिए लाते थे, चाहे 10 रुपए की क्यों ना लाएं। तो जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कि काव्या के पापा खड़े हैं मेरे सामने, और मैं बस वो फीलिंग आप लोगों के साथ क्या ही बताऊं। यहाँ पर काशी और काशी के नाना की मस्ती चल रही है। ज़्यादातर टाइम पापा काशी को गोद में लेके घूमते हैं, उनको मतलब अब इतना लगाव हो गया है काशी से, 1 घंटा भी हो जाता है ना वो दिखती नहीं है तो बहुत ज़्यादा भड़बड़ाने लगते हैं कि काशी मेरी कहाँ है, काशी कहाँ है, और वो भी अपने नाना के पास सबसे ज़्यादा खुश रहती है।
तो बस यहाँ पर जलेबियाँ वगैरह मैंने और काव्या ने खाई। हालांकि काव्या ज़्यादा खाती नहीं है, बट थोड़ी सी ही लाई थी, तो मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा उसने भी खा लिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी काव्या के लिए चीला बनाने के लिए। उसका मन था पीनट वाली चटनी भी खाने का, तो कोकोनट तो था नहीं और गोला रखा होगा, फिर मैंने ढूंढा नहीं, तो सिर्फ मूंगफली की ही चटनी बना दी। हल्दी बोल रही हूँ, धनिया मिर्ची और दही वगैरह डाल के चटनी पीस दी थी और मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था मैंने। और उसके बाद तड़का लगा दिया था राई और करी पत्ते का। तो उसका मन था खाने का। एक संडे का दिन होता है, बच्चे घर पे रहते हैं, तो कोशिश करती हूँ उसके मन का ब्रेकफास्ट उसके लिए बना दूँ, ब्रंच या ब्रेकफास्ट जो भी है। बाकी तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो सुबह का जो उनका ब्रेकफास्ट है वो मिस तो हो ही जाता है। no, 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 no. काव्या तुम नाश्ता कर लेना, तब तक मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूं। 12 बजने जा रहे हैं ना। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था आपका तवा कौन सी कंपनी का है। अभी पकड़ना एक मिनट। तो अभी मुझे ये डब्बा दिख गया, मैंने कहा दिखा दूं आपको, फिर मैं उस दिन तो मेरे याद ही नहीं रहा। तो ये देखिए, ये मेरी नॉन स्टिक कुकवेयर है और ये तवा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। डोसा तवा बोलकर ही मैंने लिया था और मैंने उनको बोला था भैया को, दुकान से ख़रीदा है, ऑनलाइन नहीं मंगाया है, कि मुझे बेस्ट तवा दिखाना। तो उन्होंने ये वाला तवा दिया है और इसमें 12 मंथ्स की वारंटी वगैरह सब कुछ। सेम ऐसे ही मेरा तवा है, राजपुर में रखा, मतलब मेरे घर पे ससुराल में। और ये मम्मी का है। अच्छा, मम्मी का जो है वो मैंने उनको दिखाया था वीडियो कॉल पे कि मम्मी मैंने तवा ख़रीदा है, अच्छा है, बढ़िया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर सेम तवा उन्होंने यहाँ से ले लिया था। लेकिन दोनों के रेट में बहुत फ़र्क है। मम्मी को तो ये 1000 रुपये तक का पड़ा है, सच बताऊँ, लेकिन मुझे बहुत सही रेट में मिल गया था। मैंने कानपुर के होलसेल मार्केट से ख़रीदा था। तो ये है वो तवा, बहुत सही है, बहुत बेस्ट तवा है। ये देखिए, मतलब एक नंबर तवा है, मैं क्या बताऊँ आपको। डोसा वगैरह बनाने के लिए सबसे बेस्ट तवा है ये। तो रवा का चीला बना रही हूँ मैं काव्या के लिए। और लोहे वाले तवे पे बन जाते हैं, बट पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, लोहे के तवे पे कोई भी चीला मेरे से सही से बन ही नहीं रहा है। जबकि मैंने हमेशा से लोहे के तवे पर ही बनाया है डोसा वगैरह सब कुछ। बट वो डोसा वगैरह थोड़ी, अब तो लोहे के तवे में क्या है, मेरा जो ससुराल में तवा है वो ये तो चलो फिर भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। मेरा तवा थोड़ा सा इससे छोटा है, तो वो इतने से डोसे बनते हैं छोटे छोटे। इसलिए मैंने नॉन स्टिक खरीदा था। लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें बन ही नहीं रहा है। अब एक तो होता क्या है, एक दो चीले बनाती हूँ। काशी के लिए एक चीला बना लिया, काव्या के लिए अभी सिर्फ 2 बना रही हूँ। तो एक दो तो शुरू के बिगड़ते ही, फिर जाके तवा सेट होता है लोहे वाला। तो ये लो, जब खाओ जाके। मैं नहीं खाऊंगी, मैंने तो डोसा खा लिया। हाँ, कह रही मम्मा नहीं खाएगी, जाओ। पानी वही रखा है और फ्रिज का मत पियो, मना कर रही हूँ ना मैं। तो काव्या तो चली गई है नाश्ता करने के लिए। काशी ने खा ली साथ में, काशी ने डोसा भी खा लिया था। अब कितना बचा, 1-2 चम्मच खा ले, बहुत बड़ी बात है। बच्चों का खाना सारा दिन चलता है। तो शाम के टाइम तो अलग से उसके लिए बना देती हूँ, ताकि सब पेट अच्छे से भर जाए। फिर रात को तो फिर वो ब्रेस्ट फीड पर ही मतलब रहती है, जैसे कि रात में 2-3 बार होती है। फिर सीधे सुबह उठ के उसका नाश्ता वगैरह होता है। अभी वीडियो कॉल करना है मुझे, उसके बाद वीडियो वीडियो में अपलोड करने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो टेंशन नहीं रहेगा। मेरे यहाँ का जो भी है सब्जी चौकी है, मम्मी अभी कर रही है, अभी तो वो लेती है दवाई। काशी सो रही है और काव्या पढ़ाई कर रही है। 2:30 बज गए दोपहर के और खाना खाने जा रहे थे हम लोग, मतलब मैं और काव्या, बाकी तो सब लोग खा चुके हैं। और उधर नहीं जाऊंगी क्योंकि पापा सो रहे हैं, वरना
आवाज़ से नहीं उठना जाए तो कल क्या हुआ था, कल हम लोगों की इच्छा नहीं हो रही थी खाना खाने की, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया था। पिज़्ज़ा खाया वही शाम के 5 साढ़े 5 लगभग। उसके बाद हम लोगों को रात में भी कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। मेरी और काव्या की पेट इतना भारी हो गया था, फिर मैंने और काव्या ने बस रात में 1-1 गिलास दूध पी लिया था और खाना नहीं खाया। तो कल जो दाल वगैरह बनी थी काफ़ी बच गई थी, तो मम्मी ने रख दी। मैंने कहा मम्मी फ्रिज में रख दो, मैं कल फ्राई करके खा लूँगी। तो क्या हुआ कि अभी मैंने फ्रिज में से दाल निकाली और मम्मी बोली थी पहले उसको गर्म करके देखना ख़राब ना हुई। तो मैंने कहा ठीक है, पर मेरा क्या है, उस चीज़ जो बुसी हुई सब्जी या दाल होती है ना, उसकी महक तो पता नहीं, मुझे महक ही समझ में नहीं आती उसकी, और मैं खा भी लेती हूँ तो मुझे टेस्ट कब से भी पता नहीं चलता कि ये चीज़ ख़राब है। तो सब्जी वो दाल ख़राब हुई है कि नहीं हुई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने गर्म कर लिया। अब मैंने प्याज टमाटर का मसाला भी बना लिया, अभी मैं किचन में दिखा रही हूँ। फिर मैंने कहा एक बार मम्मी को दिखा दूँ। मम्मी सिलाई मशीन लेके बैठी हैं, उनको दिखाया तो वो बोली ये तो ख़राब हो गई, अब ये मत खाओ। तो दही की अरवी बनी है तो वही खाएंगे अब हम लोग। तो मम्मी मशीन लेके बैठी हैं, बैग बना रही हैं। लेस थी चौड़ी वाली, उसका मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये प्याज टमाटर का मसाला मैंने रेडी कर लिया। और ये दही की अरवी बनी है आज काव्या की, बिना मिर्च वाली। तो नींबू वगैरह डाल के बढ़िया खट्टी चटपटी दाल फ्राई खाऊंगी, लेकिन वो ख़राब हो गई। तो अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं, जब खाना खाऊंगी तब चटनी की तरह खा लूँगी इसको। ऐसी अच्छी लगती है कभी कभी इस तरीके से बना के। जब मैं कोटा में रहती थी ना, स्कूल में जॉब करती थी, उस टाइम पर सुबह सुबह की भागदौड़ तो रहती थी। काव्या को भी रेडी करना होता था, खुद भी रेडी होना होता था, और थोड़ा बहुत काम भी निपटा के जाती थी। और मैं सुबह उठने के मामले में ना शुरू से ही आलसी हूँ, शुरू से ही। तो फिर भी कितना ही जल्दी करो, 5 सवा 5 तक मुझे उठना होता था। तो उस टाइम ना लंच बॉक्स में मैं अपने ज़्यादातर ये ऐसी चटनी बना के ले जाती थी, और साथ में पराठा। तो मुझे ये चटनी बहुत अच्छी लगती थी, जल्दी बन जाती है, फटाफट प्याज टमाटर डाल के सब साथ में ही छोंक देती थी तेल में, मसाला डाल के ऐसे ही हरी मिर्च नींबू वगैरह डाल के बना लेते थे, और पराठा सेक लेती थी। फिर वापस 3 बजे छुट्टी होती थी घर आके, तब बनाती थी मैं खाना। और इस पन्नी में कपड़े निकाले हैं, जो भी टुकड़े वगैरह थे मम्मी के पास बचे हुए, कतरन वगैरह, अच्छे अच्छे पीस हैं, भगवान जी के लिए कपड़े बनाने हैं। तो आज शाम को लेके बैठूंगी। ये मेरा पुराना कुर्ता है, इससे भी मुझे लोवर बनाना है, इसमें चैन वगैरह है। तो मम्मी का बैग सिल जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा बना है। काशी क्या कर रही है, यहाँ पे क्यों बैठी हो? ये बैग बन के तैयार हो गया है। और क्या हो गया? नहीं, चमकीली लेस है ना, और ये चैन लगी है इसमें। ठीक है अम्मा? अम्मा का सामान रख जाएगा इसमें। चलो काशी खाना खाओ, चलो। चप्पलें छू रही है, चप्पलें। वैसे काशी बहुत समझदार है, लेकिन जानबूझकर चप्पलें जरूर छुएंगी। मैंने डांट दिया था जरा सा, इनकी दीदी को पता पर चल गया और आ गई चुप कराने के लिए। चलिए गाइस, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।